Welcome to Dr. EG online pharmacy classes. Today topic is morphine analogy. मॉर्फिन एनालॉगी क्या होता है? मॉर्फिन और उसके डेरिवेटिव्स को मॉर्फिन एनालॉगी कहते हैं। मॉर्फिन और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसको कहते हैं मॉर्फिन एनालॉगीज। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? मॉर्फिन एंड इट्स एनालॉगीज आर कॉल्ड एज ओपाइड और नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ठीक है, ओपाइड मतलब ओपाइड वर्ड कहाँ से आया? ओपीएम से डेराइव। ठीक है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक वो दर्द निवारक दवाएं होती हैं जिनको लगातार खाने से उनकी लत पड़ जाती है। ठीक है, उनकी क्या हो जाती है? लत पड़ जाती है। उनको क्या कहते हैं? नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ठीक है, एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द निवारक दवाएं। ठीक है, और नार्कोटिक वो दवाएं हो जाती हैं जिनको खाने से लगातार खाने से उनकी लत पड़ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मॉर्फिन एनालॉगीज क्या है? कोडीन है, हाइड्रोमॉर्फिन है, ऑक्सीमॉर्फिन है, डायामॉर्फिन है, इथाइल मॉर्फिन है, डेसोमॉर्फिन है, हाइड्रोकोडोन है, ऑक्सीकोडोन है। ये थे इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट मॉर्फिन के बारे में अब बात करना है। मॉर्फिन एक तरीके का एल्कोलाइड है। ठीक है, मॉर्फिन इज मेन एल्कोलाइड ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम। किससे प्राप्त होता है? ओपियम से प्राप्त होता है। यह ओपियम का एक मेन एल्कोलाइड है। ठीक है, अब बात करते हैं किससे मिलता है, कौन से प्लांट से मिलता है? ये पेपरवर सोमनीफेरम के कैप्सूल सीड, कैप्सूल अनराइप अनराइप कैप्सूल सीड से मिलता है। ठीक है, कैसे? ये एक तरीके का लेटेक्स गाढ़ा गाढ़ा ना गाढ़ा पदार्थ होता है। पार्शियली ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम इनसाइड अनराइप्ड सीड कैप्सूल्स ऑफ पेपरवर सोमनीफेरम। पेपरवर सोमनीफेरम एक प्लांट होता है, उसके कैप्सूल से अनराइप कैप्सूल से जब उसमें चाकू से निशान लगाते हैं तब उससे निकलता लेटेक्स। पार्शियली ड्राइड लेटेक्स होता है, उसको कहते हैं। फैमिली कौन सी है? पेपरवर सोमनीफेरम की पेपरवेरेसी। ठीक है, ये केमिकली किससे बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू फिनान्थ्रीन क्लास ऑफ एल्कोलाइड। एल्कोलाइड के किस क्लास से बिलोंग करता है? फिनान्थ्रीन। ठीक है, नेक्स्ट इट कंटेन्स मॉर्फिनॉन हेट्रोसाइक्लिक। कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंटेन करता है? मॉर्फिनॉन। ठीक है, अब ड्रग कैटेगरी ओपाइड एनाल्जेसिक में आता है। ठीक है, ओपाइड मतलब ओपीएम से जो प्राप्त होते हैं एनाल्जेसिक, उनको कहते हैं ओपाइड एनाल्जेसिक। केमिकल फार्मूला क्या है? C17H19NO3। ठीक है, मालिक्यूलर वेट 283.34। ठीक है, अब ये है स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, इसमें आप कह सकते हो इसमें कौन सा न्यूक्लियस है? मॉर्फिनॉन हेट्रोसाइक्लिक। या आप कह सकते हो कौन सा हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस? बेंजिल आइसोक्विनोलिन क्विनोलिन, बेंजिल आइसोक्विनोलिन एल्कोलाइड है। अब इसमें आ जाओ मेन न्यूक्लियस में। इसकी नंबरिंग कैसे होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब ये 15 16 और 17। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ये वाला। ठीक है, 16 और 17। ठीक है, समझ में आ गया? अब आईपीएसी नेम की बात करते हैं। 17 पे क्या है? 17 पे क्या है? 17 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया 17 मिथाइल। 7 8 डाई डिहाइड्रो। 7 8 पोजीशन पे क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन हट गए। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन हट गया इसलिए डबल बॉन्ड है। डाई मतलब 2, डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन निकलना। ठीक है, अब 4 5 पे क्या है? 4 5 अल्फा इपॉक्सी। ये 4 5 पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है? इपॉक्सी, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अल्फा। ठीक है, और इसमें जो न्यूक्लियस कौन सा है? मॉर्फिनॉन। ठीक है, अब 3 6 पे क्या है? 3 पे देखो और 6 पे OH है। ठीक है, तो ऑल है, ऑल आया है। ठीक है, 3 और 6 का जो OH है वो अल्फा पे है। ठीक है, कौन सी पोजीशन है उसकी? अल्फा, डाइऑल। ठीक है, ये हो गया इसका आईपीएसी में।
अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इट इज ए लीवोरोटेटरी। कौन सा है? लीवोरोटेटरी। ठीक है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए ये लीवोरोटेटरी। मोनो एसिडिक बेस। कौन सा है? कौन सा बेस है? मोनो एसिडिक बेस। इट इज अवेलेबल एज सल्फेट साल्ट। सल्फेट साल्ट के रूप में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, इसका कलर कैसा है? सफ़ेद, वाइट क्रिस्टल होते हैं। ऑर्डर ऑर्डरलेस। टेस्ट कैसा है? बिटर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है। सॉल्वेबिलिटी का, सॉल्युबल इन वाटर एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल। ठीक है, पानी में घुलनशील होता है, अल्कोहल में स्लाइटली घुलनशील होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इट इज ए बेंजिल आइसोक्विनोलिन एल्कोलाइड। बताया था ना कौन सा न्यूक्लियस है इसमें? बेंजिल आइसोक्विनोलिन या मॉर्फिनॉन कह लो। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसमें टोटल कितने रिंग होते हैं? 5। देखिए, सबसे पहले ए बी रिंग, सी रिंग, ठीक है, ए बी सी, और डी रिंग। डी रिंग ये है, ठीक है, कौन सा है? डी, ये वाला रिंग, ये डी, और फिर ई। ठीक है, समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? ये बेंजीन न्यूक्लियस। ये साइक्लोहेक्सेन रिंग, और ये भी साइक्लोहेक्सेन रिंग। और ये वाला जो आपका रिंग है, ये पिपरेडीन रिंग है। ठीक है, डी वाला कौन सा है? पिपरेडीन। और ये कौन सा है? ये ई वाला, ये टेट्राहाइड्रोफुरान। देखो सब लिखा है। पहला कौन सा है? बेंजीन रिंग। और ये दो कौन से हैं? बीसी कौन सा है? साइक्लोहेक्सेन रिंग। और डी वाला कौन सा है? डी वाला पिपरेडीन रिंग। और ई वाला कौन सा है? टेट्राहाइड्रोफुरान रिंग। ठीक है, अभी इतना कंप्लीट हो गए। कौन से? 5 है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ए रिजिड पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, रिजिड होता है और पेंटासाइक्लिक मतलब 5 रिंग कंटेनिंग होता है। अब दूसरा, OH का किस किस पोजीशन पे है? ये एक OH है, ये 3 वाला है, 3 पोजीशन पे। और ये कौन सा है? ये फिनोलिक एल्कोहल है, फिनोलिक OH है। ठीक है, और ये वाला एल्कोहलिक है। 6 पोजीशन पे जो OH है वो कौन सा है? एल्कोहलिक, और ये फिनोलिक। ठीक है, दूसरा। अब जो ए बी सी रिंग है, ए बी सी रिंग है, जो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन से क्या है? कौन सा रिंग बनता है? फिनांथ्रीन कॉन्फ़िगरेशन, फिनांथ्रीन कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब ये वाला 4-5 पे कौन सा बॉन्ड है? ईस्टर बॉन्ड, ये वाला। ठीक है, 4-5 के बीच में जो ओ है, ये कौन सा बॉन्ड दिखा रहा? कौन सा फंक्शन ग्रुप दिखा रहा? ईस्टर। ठीक है, और अनसैचुरेशन किस पे है? 7-8 पे। ठीक है, 7-8 पे ये लिखा अनसैचुरेशन बिटवीन 7-8, इस पे लिखा है। देखो, एन ईस्टर लिंकेज बिटवीन 4-5। ठीक है, और 2 हाइड्रोक्सी फंक्शन ग्रुप AC3 फिनोलिक है, एंड AC6 एलाइलिक एल्कोहल है। ठीक है, हमने बता दिया। और इसमें मॉर्फिन में 5 जो 5 सेंटर ऑफ चैरिटी पाए जाते हैं। कौन कौन से? 5 पे, 6 पे, 9 पे, 13 पे, 14 पे। कितने चैरिटी सेंटर पाए जाते हैं? 5। ठीक है, ये डिटेल थी इसकी स्ट्रक्चर। अब आ जाओ, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी, अगर हम मॉर्फिन को फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तब कौन सा कलर देता है? पर्पल, और जो कि चेंज हो जाता है वॉयलेट में। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट गिव्स पर्पल कलर विच चेंज टू वॉयलेट कलर। Next, second chemical property, on treatment with solution of potassium ferric cyanide and ferric chloride solution। ठीक है, मॉर्फिन की अगर हम पोटेशियम फेरिक साइनाइड और फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं, तब ये कौन सा कलर देता है? ब्लूइश ग्रीन कलर देता है। ठीक है, ये हो गए केमिकल प्रॉपर्टी के बाद। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। इट इज सेंसिटिव टू लाइट। और जो मॉर्फिन होती है लाइट सेंसिटिव होती है, इसीलिए इसे क्या कहाँ रखते हैं? लाइट रेजिस्टेंट एंड एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके यूज। इसका जो यूज होता है आपको मैंने बताया था, मेनली ये किस कैटेगरी का है? नार्कोटिक एनाल्जेसिक, मतलब पेन किलर के रूप में होता है। और पेन में वो भी कौन से पेन में? मॉडरेट टू सीवियर पेन। ठीक है, या कह सकते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन। ठीक है, एक्यूट या क्रॉनिक, एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन में यूज होता है। ठीक है, इस तरीके के पेन को कम करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू रिलीव मॉडरेट टू सीवियर एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज यूज टू रिड्यूस डायरिया
डायरिया को कम करने के लिए ये यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या करता है, जीआईटी पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी को कम कर देता है। जीआईटी पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी को कम करता है, ठीक है, कर्माकुंचन गति को कम कर देता है, इसीलिए क्या होता है, डायरिया ठीक हो जाती है। दूसरा, ये कफ कफ को रिलैक्स करता है। इट इज यूज टू सुप्रेस कफ, कफ को सुप्रेस करता है, कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज यूज टू सुप्रेस रेस्पॉन्स टू इंट्रा ऑपरेटिव सर्जिकल स्टिमुलाई, ठीक है, इसके मेरे उपयोग। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज हिप्नोटिक व्हेन इंसोम्निया इज ड्यू टू पेन, मतलब पेन के कारण नींद जब नहीं आती, इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, अगर पेन के कारण नींद नहीं आ रही होती है तो अगर आपने मॉर्फिन खा ली तो वो क्या करेगी, पेन लाएगी, उस समय उस मॉर्फिन का जो वर्क हो जाएगा एज ए हिप्नोटिक। हिप्नोटिक मतलब वो ड्रग जो नींद को लाए, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू रिलीव एंजाइटी ड्यू टू पेन, एंजाइटी अगर पेन के द्वारा एंजाइटी होती है तो उसको रिलीव करने के लिए इस ड्रग को दे सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल प्रिपरेशन कौन कौन से हैं मॉर्फिन की? मॉर्फिन इंजेक्शन के रूप में आती है, मॉर्फिन इंजेक्शन आईपी। नेक्स्ट, मॉर्फिन टैबलेट आईपी आती है, मॉर्फिन सपोजिटरीज आती है, मॉर्फिन हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन आता है, और ये कम्बिनेशन फॉर्म में आते हैं। मॉर्फिन के साथ मॉर्फिन एंड एट्रोपिन इंजेक्शन आईपी, मॉर्फिन एंड कॉलिन मिक्सचर, मॉर्फिन एंड अमोनियम क्लोराइड मिक्सचर, ठीक है, ये मिक्सचर के रूप में आता है। एंड नेक्स्ट लास्ट क्या है, मॉर्फिन एंड इपेकोकुआना मिक्सचर के रूप में आती है, ठीक है। अब जाओ ब्रांड नेम, मार्केट में किस नाम से आते हैं? एक स्टामॉर्फ के नाम से आता है, चेराना के नाम से आता है, डूरामॉर्फ आता है नाम से, मोरकोन्टिन आता है, एमएस कोन्टिन आता है, इन्फ्यूमॉर्फ आता है के नाम से आता है, ओरामॉर्फ, ये रिलीमॉर्फ, ठीक है, सेप्रीडॉल के नाम से आता है, स्टेटेक्स के नाम से आता है, जेफ्रॉल के नाम से आता है। ये हैं इसके ब्रांड नेम, मतलब इस नाम से मार्केट में मॉर्फिन अवेलेबल रहती है, जो कि मेनली यूज होती है आपका पेन किलर के रूप में। थैंक यू।